हेलो। आज हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो भी वेक्टर के हम टॉपिक्स होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वहीं पे क्लियर करेंगे। इसके बाद में अभी और आगे वीडियो डालूंगी वेक्टर से रिलेटेड जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए 3i cap minus 5j cap plus 7k cap and b equal to 2i cap plus 4j cap minus 3k cap gives a unit vector along y-axis. Find the vector x. तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि कोई भी वेक्टर x है, ठीक है। ये हमारा कोई वेक्टर x है when added to the resultant of vector. ऐड कर रहे हैं कोई ए और बी है, उसका हम रिजल्टेंट वेक्टर हम वेक्टर आर मान लेते हैं, उसमें हम वेक्टर आर में ऐड करते हैं तो गिव्स अ यूनिट वेक्टर। कोई एक यूनिट वेक्टर देता है। यूनिट वेक्टर मतलब उसके मॉडुलस 1 होता है। तो क्या वो भी अलोंग वाई एक्सिस, और हम वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को हम जे कैप मानते हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर अगर हम एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, जैसे एक्स में करते हैं, तो उसे आई कैप, वाई में जे और जेड में के कैप। तो सबसे पहले हमें तो क्या करना है, ए एंड बी का रिजल्टेंट निकालना है। जैसे ये वेक्टर ए है और कोई दूसरा ऐसे हम यहीं पे कोई मान लेते, कोई वेक्टर बी है गिवन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, वेक्टर आर। इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर। क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका रिजल्टेंट है वेक्टर आर जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हमने सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल दिया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आया आंसर, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब अभी हमें क्या करना है, हमें तो वेक्टर एक्स निकालना है। तो क्या था, जब कोई वेक्टर एक्स है उसे हम क्या है, हम किसी के रिजल्टेंट में जोड़ लें, किसी के ए और बी के रिजल्टेंट में जोड़ते हैं तो जे कैप के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आता है। तो बस हमें यहाँ पर आर निकालना है, तो आर कैप क्या हो जाएगा, सॉरी हमें एक्स निकालना है, एक्स वेक्टर एक्स कैप क्या हो जाएगा, जे माइनस आर। हमने वही कर दिया, जे माइनस आर, ये सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे हमारा वेक्टर एक्स आ गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ रहे। सबसे क्या है क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एट स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड। अ मैन walks toward the east with speed 5 meter per second. He feels the rain is falling at what angle to the vertical. ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई रेन है वर्टिकली गिर रही है ग्राउंड में। तो हमें पता है बारिश ऊपर से नीचे ही आती है, और तो जैसे यहाँ पे हम वर्टिकल हमने ये मान लिया ये हमारा ग्राउंड है, तो ऐसे कोई हमारे यहाँ से मान लो ये रेन ड्रॉप गिर रही है और किस स्पीड से गिर रही है, हमें 5√3 दे रखा है मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये कोई रेन ड्रॉप गिर रही है और ये क्या है ऊपर वर्टिकल से। दूसरा है अ मैन वॉक टूवर्ड ईस्ट। ईस्ट हमारा क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है, तो यहाँ पे ईस्ट में जा रहा है मैन। किस एंगल से, वो एंगल हमें फाइंड क्या है, किस स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है हमारा मैन यहाँ पे, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो मैन है जो हमारा ईस्ट में जा रहा है, तो उसे किस स्पीड से लगेगा कि किस एंगल से वर्टिकल से गिर रही है। वर्टिकल ये है, तो हमें वर्टिकल से एंगल निकालना है, हमें मतलब ये थीटा एंगल निकालना है। सॉरी, तो हमें क्या निकालना है, ही फील द रेन फॉलिंग एट वट एंगल टू द वर्टिकल। वर्टिकल हमारा ये है तो हमें थीटा निकालना है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे टेन थीटा निकाल देंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 5√3, 5 से 5 1/√3। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 किस में होती है 30 में, तो आंसर क्या होगा हमारा 30, क्योंकि हमें वर्टिकल से निकालना था एंगल। क्योंकि दे रखा है ऐसे फॉल गिर रहा है, यहाँ से ईस्ट में मैन जा रहा है, तो इसको है ये मैन है, इसको क्या लग रहा होगा किस एंगल से गिर रही है रेन, वर्टिकल से। वर्टिकल हमारा ये है, तो हमारा यहाँ से हम एंगल निकाल देंगे। तो हमें पता है एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच करना है कि स्केलर क्या है वेक्टर क्या है। हमें क्या पता है स्केलर क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो सिंपल है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, हमारा मास स्केलर है। तो अब हम ये ऑप्शन में देखेंगे, सिर्फ वो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का आंसर फर्स्ट है, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट है। एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करने का यही है कि पहले अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे मैच वाले कि किस वाले से क्या मैच कर रहा है, देखो सिर्फ ए से फर्स्ट में ही कर रहा है और किसी में नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक है। दूसरा क्या है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, जिसकी वैल्यू जिसमें हमारा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड बोथ, तो वेलोसिटी हमारा हो गया वेक्टर। और स्केलर प्रोडक्ट, वर्क डन हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो स्केलर आता है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उससे हम वर्क डन हमारा स्केलर प्रोडक्ट हो गया। डी है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। सेम है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है जब हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। तो हमारा टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू एफ क्रॉस आर, वेक्टर उसमें आर क्रॉस एफ, सॉरी। तो जो क्रॉस वाले होते हैं हमारा जैसे, तो उसमें हमें वो करना पड़ता है एंगल के उसमें कि आर क्रॉस एफ हो गया, एफ क्रॉस आर, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्रॉस वाले में कि स्टार्टिंग में किसके रिस्पेक्ट में क्रॉस किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई इन द वाई जेड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, कोई वेक्टर है ए और वेक्टर बी, तो इनका हमें सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब क्या, जब हमारा परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 कॉस 90 जीरो, तो ए डॉट भी जीरो। अगर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो है, इसका मतलब वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये ऑप्शन के थ्रू करेंगे, हमें ये वेक्टर दे रखा है तो अब ए बी सी इन तीनों से इसका डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे कि, और जिसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है वही इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, बाकी का कोई आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।